शाम का समय था। विराट कोहली एक लंबे क्रिकेट सीजन के बाद कुछ दिन का आराम लेने के लिए एक शांत और सुनसान पहाड़ी इलाके में बने एक पुराने बंगले में गए। ये बंगला विराट के एक करीबी दोस्त का था, जिसने इसे एकांत में आराम के लिए बनवाया था। बंगला घने जंगलों के बीच स्थित था और आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। विराट ने सोचा कि यह जगह उनके थकान भरे दिनों के लिए एकदम सही रहेगी। पहली रात विराट ने बंगले में अकेले समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपने फोन और अन्य गैजेट्स बंद कर दिए ताकि वे पूरी तरह से आराम कर सकें। बंगले के अंदर की सजावट पुरानी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थी और फर्नीचर भी काफी पुराना लग रहा था। विराट ने एक किताब उठाए और पढ़ने लगे। जैसे ही रात गहरी होने लगी, बाहर जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो विराट ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गईं। ये आवाजें हवा में गूंज रही थी, मानो किसी ने उनकी ओर बुलाने की कोशिश की हो। अचानक बंगले की एक खिड़की जोर से बंद हो गई। विराट चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह तेज हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां कोई हवा नहीं थी। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम है और दोबारा किताब पढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लाइट झपकने लगी और किताब खुद ब खुद फर्श पर गिर गई। अब विराट का डर बढ़ने लगा। उन्होंने लाइट ऑन रखने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बंद हो गई। अब अंधेरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक धीमी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विराट ने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक छाया दीवार पर दिखाई दी। वह छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। विराट के पसीने छूटने लगे। उन्होंने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन है यहाँ? अगली ही पल दीवार पर लिखे शब्द खुद ब खुद खून से उभरने लगे, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, भाग जाओ। ये देखकर विराट के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बंगले से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। विराट ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बंगले के अंदर अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था, मानो समय थम सा गया हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्हें लगा कि यहाँ कुछ बेहद गलत है। विराट ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी बंद हो चुका था। अब उनके पास अंधेरे में कुछ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके पैर कांपने लगे। विराट ने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। उन्होंने सोचा कि ऊपर जाकर शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ एक अजीब सिहरन उनके शरीर में दौड़ जाती। जब वह ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा खुला हुआ था। उस कमरे से हल्की सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। विराट धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी, लेकिन वह बेहद दर्दनाक और खौफनाक लग रही थी। विराट ने अंदर झांककर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। झूले के पास एक पुराना खिलौना पड़ा था। वह खिलौना देखने में बेहद डरावना लग रहा था।
विराट ने डरते डरते झूले के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। ये परछाई पूरी तरह काले धुएं से बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। परछाई ने विराट को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। विराट का गला सूखने लगा। वह पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब विराट उस कमरे में फंस चुके थे। परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। कमरे में ठंडक इतनी बढ़ गई कि विराट का शरीर जकड़ने लगा। तभी एक तेज आवाज गूंजी, ये बंगला हमारा है। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा सकता। विराट ने खुद को किसी तरह संभाला और चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अचानक परछाई विराट के करीब आए और उनकी आंखों में झांकने लगी। विराट ने महसूस किया कि वो परछाई उनके दिमाग में झांक रही है। परछाई ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा और जुनून है, इसे मैं अपनी ताकत बना लूंगी। कमरे की ठंडक अब विराट की हिम्मत को चकनाचूर कर रही थी। वो दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह जकड़ा हुआ था। कमरे में चारों तरफ घुटन भरी हवा भर गई थी। परछाई अब विराट के चारों ओर घूम रही थी। उसकी तेज हंसी कमरे में गूंज रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ उभरने लगा। ये खून से लिखे शब्द थे, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। विराट का दिमाग तेजी से चलने लगा। उन्होंने सोचा, ये जगह मुझे डराकर मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही है। मुझे अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन परछाई उनकी बातों से और गुस्से में आ गई। कमरे की हर चीज हिलने लगी। झूला जोर जोर से हिलने लगा। खिलौना अपने आप हवा में उठा और उनके सामने आ गिरा। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले हमारी सच्चाई जानो। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। विराट को ऐसा महसूस हुआ कि वह अब एक अलग समय में पहुंच गए हैं। कमरे का रूप बदल चुका था। अब यह एक पुराने, भव्य लेकिन खौफनाक कमरे जैसा दिख रहा था। वहाँ एक महिला खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। विराट ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने ठंडे और धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम मीरा है। ये बंगला मेरा घर था, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को यहाँ धोखे से मार दिया गया। विराट की सांसें थम गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुम्हें किसने मारा? मीरा ने अपनी उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ एक धुंधली छवि उभरी। यह एक आदमी की परछाई थी, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। यह मेरा पति था, मीरा ने कहा। उसने हमारी दौलत के लिए मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला। उसकी आत्मा अब इस बंगले में फंसी हुई है और हमें चैन से नहीं रहने देती। विराट ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें उस परछाई का सामना करना होगा और उसे इस बंगले से बाहर निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके, तो तुम भी यही फंस जाओगे, हमेशा के लिए। अचानक विराट के चारों ओर सब कुछ गायब हो गया। वह वापस उसी कमरे में आ गए, लेकिन अब वह अकेले नहीं थे। वह परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी, और इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही खून से सनी कुल्हाड़ी थी। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम मुझसे लड़ने आए हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। विराट ने अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोरी। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तुमने जो किया, उसकी सजा भुगतनी होगी।
परछाई जोर से चिल्लाए और कमरे में सारी चीजें हवा में उठने लगी। विराट ने दीवार से पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से परछाई की ओर फेंकी। क्या ये हमला परछाई को कमजोर कर सकेगा? विराट ने लोहे की छड़ पूरी ताकत से परछाई की ओर फेंकी। छड़ हवा में घुसी, लेकिन परछाई पर कोई असर नहीं हुआ। वो छड़ पर हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अब विराट को समझ में आ गया कि परछाई को सिर्फ शारीरिक ताकत से हराना संभव नहीं है। परछाई ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और विराट की तरफ बढ़ने लगी। विराट पीछे हटते हुए दीवार से जा लगे। उनकी सांसें तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परछाई ने कहा, तुम्हारा अंत अब तय है, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। तभी विराट को मीरा के कहे हुए शब्द याद आए, उसे इस बंगले से बाहर निकालो। विराट को समझ में आया कि उसे अपनी हिम्मत और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा और कमरे में रखी पुरानी चीजों पर गौर किया। कमरे के कोने में उन्हें एक पुराना दिया जलता हुआ दिखा। दिया रहस्यमय तरीके से चमक रहा था और उसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी। विराट ने वह दिया उठाया और उसकी रोशनी परछाई की ओर घुमाई। परछाई चिल्लाए, यह क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। विराट को समझ में आ गया कि ये दिया परछाई के लिए खतरनाक है। उन्होंने उसे और करीब लाने की कोशिश की। परछाई की चीखें तेज होती जा रही थी और वह कमजोर पड़ने लगी। विराट ने दिया की रोशनी पूरी ताकत से परछाई पर डाल दी। परछाई गुस्से में चीखी, तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। वह हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी काली धुंध अभी भी कमरे में फैली हुई थी। तभी मीरा की आवाज सुनाई दी, विराट, ये दिया उसकी शक्ति को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे बंगले के तहखाने तक ले जाना होगा। वहाँ उसका असली रूप कैद है। तुम्हें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विराट ने जल्दी से दिया उठाया और तहखाने की ओर जाने वाले दरवाजे की खोज शुरू की। ये दरवाजा बंगले के सबसे पुराने हिस्से में था। जैसे ही वह तहखाने की सीढ़ियां उतरे, वहां की ठंड और घुटन भयानक थी। नीचे पहुंचकर विराट ने देखा कि तहखाने में एक बड़ा आईना रखा हुआ है। उस आईने के अंदर वही परछाई बंद थी। आईने के चारों ओर अजीब सी आकृतियां और प्राचीन लेख लिखे हुए थे। परछाई आईने के अंदर विराट को घूर रही थी। परछाई ने कहा, अगर तुमने मुझे इस बार खत्म किया, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सबसे करीबियों को भी बर्बाद कर दूंगी। विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दिया को आईने के करीब लाया। जैसे ही दिया की रोशनी आईने पर पड़ी, परछाई जोर जोर से चीखने लगी। पूरा तहखाना हिलने लगा और दीवारें गिरने की कगार पर आ गईं। मीरा की आवाज गूंजी, दिया को आईने के अंदर फेंक दो, यह उसकी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। विराट ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दिया को आईने के अंदर फेंक दिया। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। परछाई चिल्लाते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। तहखाना शांत हो गया और बंगले का अजीब माहौल सामान्य होने लगा। मीरा की आत्मा अब विराट के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब ये बंगला तुम्हारे लिए सुरक्षित है। धन्यवाद। मीरा और उसके बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। विराट ने राहत की सांस ली और बंगले से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। बाहर की हवा ताजी और शांत थी। विराट ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपने डर को हराया है, बल्कि कई निर्दोष आत्माओं को भी आजादी दिलाई है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।